हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ समस्याएं थी, पर्सनल समस्याएं थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का जो नागपुरी का सिलेबस है वो पूर्ण रूप से बदल चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है कि लगभग 80% सिलेबस को बदल दिया गया है, परंतु घबराने वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा पहले जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस कुछ दायरे में कम हुआ है और कहानियों का जो दायरा था, लोक कथा और शिष्ट कथा का जो दायरा वो बढ़ा दिया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो लोक कथा पढ़नी है उससे सीधे यानी मोटे तौर पे सवाल पकड़ा आ जाएंगे, शिष्ट कथा से भी मोटे तौर पे सवाल पकड़ा जाएंगे। एक अच्छी बात है, चूँकि पहले सिलेबस में जो लोक साहित्य था उसमें कुछ क्लियर नहीं था कि क्या पढ़ना है, अब सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। उसी क्रम में दोस्तों हम आज बिंदुलिया रानी कहानी जो सिलेबस में दिया हुआ उसको लेके आए हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि बिंदुलिया रानी कहानी कहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठो राजा रहे, उनकर रानी का नाम रहे बिंदुलिया। कह रहा कि एक राजा था जिसकी रानी का नाम क्या था, बिंदुलिया था। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम रहे। कह रहा कि राजा और उसकी रानी जो बिंदुलिया थी वो दोनों में जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक वो दोनों रहते थे। उमन नगद से राजपाट चलाते रहे, मतलब वो लोग का जो राजपाट चल रहा था वो काफ़ी अच्छा से चला रहे थे वो दोनों। एक दिन उमन घरे एक ठो बुढ़िया आग मांगे का अलग। बिंदुलिया रानी आग देख कोढ़ी में नखे आग कह के बहाना कर देलक। कह रहा है कि एक बुढ़िया एक दिन उन लोगों के घर में आग मांगने आई, लेकिन जो बिंदुलिया रानी है वो क्या बोल दी कि आग नखे हमार घरे, और वो ये मना कर दी। बुढ़िया के आग नहीं मिलल से खिसा गेलक, मतलब बुढ़िया को आग नहीं मिला तो क्या हो गई, गुस्सा हो गई। उगो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरुआए के उपाय सोचलक। वो जो बुढ़िया थी वो एक तरह का डाइन थी। देखिए, डाइन प्रथा वैसे होता नहीं है पर यह लोक कथा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि वो डाइन रहे, ठीक है। वो जो बुढ़िया थी वो डाइन थी, उसको गुस्सा आ गया कि भाई हमको आग मांगे, हमको आग नहीं दिया गया। तो वो दिमाग लगाने लगी कि ये जो राजा रानी है हमको आग नहीं दी, इसको हम मरवा देंगे। वो बुढ़िया सांप मन के अपन बस में कर ले रहे। वो जो बुढ़िया थी मतलब डाइन थी तो सांप मन को अपने वश में करके रखी थी, यही कह रहा। से चलते अपन सांप मन के अपन बस में कर ले रहे, ये हम लोग लाइन पढ़े। से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक। तो जो बस में सांप को की थी, अपने वश में कर की थी जो सांप को, उसको क्या की कि जो बिंदुलिया रानी का है उसके घर में भेजी। सांप के बुढ़िया पहले बेस नियर समझाए दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर कर नींद दई राखबे और दूल्हा हार के काट राखबे। कहने का मतलब कह रहा है इसमें कि बुढ़िया जो है वो सांप को समझा बुझा के भेजी थी कि जो बिंदुलिया रानी है उसको 12 पहर यानी 12 घंटा का नींद दे दोगे, और जो उसका पति है जो राजा है उसको तुम क्या करोगे, 20 दे दोगे, मतलब उसको काट दोगे। सांप तो सरसराय के बिंदुलिया रानी कर घर पहुंच गेलक और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डाइस राखलक और रानी के 12 पहर कर नींद दई राखलक। जैसे वो समझाई थी बुढ़िया, वैसे ये जो सांप है वो बिंदुलिया रानी को 12 पहर यानी 12 घंटा का नींद दे दिया, और जो राजा था उसको डस दिया, यानी उसको मतलब बीख दे दिया। एक तरह से कहेंगे, हम लोग नागपुरी में बीख बोलते हैं, 20 चढ़े लगोगे। राजा के अस्ते अस्ते 20 चढ़े लागलक। से पहर राजा गो कहे लागल, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपड़ी चढ़ ले जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसुआ पिलाओ रे, घोरियो पिलाओ। कह रहा है राजा कि जो जैसे सांप काटा ना तो उसका 20 चढ़ने लगा, तो राजा कह रहा कि अंगुली में काटा है उस सांप, तो कह रहा है कि अंगुली का जो लहर है, सांप काटेगा तो लहर तो होगा, स्वाभाविक सा बात है। तो जो लहर है वो सुपली में चढ़ रहा है, बिंदुलिया को बता रहा है, और बिंदुलिया को बोल रहा है कि अंगना में जो जड़ी बूटी है ना उसको पीस के लाओ और उसको घोल के पिलाओ। बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर कर नींद दई राख तले का के सुनी उ निर्भेद सुतत है, मतलब उसको 12 पहर यानी 12 घंटा का नींद दे दिया है सांप, वो कैसे सुनेगी, वो तो नींद में है। राजा को लहर कर मारे कहे लागल, सुपली के लहरिया गे बिंदुलिया ठेहुना चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटी पिसियो पिलाओ रे, घोरियो पिलाओ। इसमें कह रहा है वही बात कि राजा को लहर का
सांप काटा तो लहर रहा है भाई। तो वही कह रहा है कि अब पहले तो अंगुली में काटा था, उसके बाद वो सुपली में चढ़ा, सुपली के बाद उसका जो लहर है वो घुटना में चढ़ रहा है, यानी ठेहुना में। अंगना में जड़ी बूटी पीसियो पिलाओ रे, मतलब जो अंगना में जड़ी बूटी है ना उसको पीस पीस के ले आओ, उसको पिलाओ, उसको घोर के पिलाओ, यही कह रहा है। राजा एहे नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से डांड़ा, डांड़ा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेंचा से माथा तक लग गेले। देखिए ये क्रम को आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है जो राजा का जो विष है सबसे पहले अंगुली में चढ़ा, अंगुली से सुपली में चढ़ा, ठीक है, सुपली से कहाँ चढ़ा, ठेहुना में सॉरी, ठेहुना से जांग में, जांग से डांड़ा में, और डांड़ा से पेट में, पेट से छाती में, छाती से घेंचा में, और घेंचा से माथा में। सबसे अंतिम कहाँ चढ़ता है, तो माथा में। याद रखिएगा आप लोग। वो आखिरी में कहलाएं अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया मथवा चढ़ल रे जाए, मतलब अंगरी में काटा है और उसका जो लहर है वो माथा तक चढ़ गया है। अंगना में जे जड़ी बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ, वो बार बार कह रहा है कि जो अंगना में जड़ी बूटी है उसको पीस के पिलाओ, घोर के पिलाओ। लेकिन उसको तो 12 पहर का नींद दिया हुआ है, वो कैसे पिलाएगी। बिंदुलिया कर नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट सब काम कर लें और राजा के उठाए गेलें। मतलब कुछ पल के लिए बिंदुलिया का जो नींद है ना वो खुला और जल्दी पल्दी गई राजा के पास और उसको उठाई। राजा तो सांप कर विष से माइत के मोर गेला तले काके उठावे, मतलब तब तक राजा को सांप का विष पूरा चढ़ गया था। अब वो मर गया, अब उसको उठाने से क्या फायदा। मरल देख के मूर्ख कांदे के लागले। जो बिंदुलिया रानी है वो उसको मरल देख के खूब रोने लगी। कांते कांते रानी के फिर नींद आ गेलक और सपना देखे लागल कि बुढ़िया को सांप के भैज के कटुआए दे है। उसको तो 12 पहर का नींद दिया हुआ था, भले वो थोड़ी देर के लिए जगी लेकिन उसको फिर नींद आ गया। लेकिन जैसे वो दोबारा सोई ना तो उसको एक सपना आया कि जो बुढ़िया है ना वही सांप को भेजी है। बिंदुलिया रानी बेस नियर जान गेला कि बुढ़िया कर सब करनिया है तो बुढ़िया के बुलवाई के ले लाए। मतलब अब बिंदुलिया को तो सारा भेद पता चल गया, सपना आ गया उसको कि बुढ़िया ही सब करवाई है। इसीलिए अपना जो भी नौकर चाकर होगा उससे बुढ़िया को क्या की कि बुलवाने भेजी कि जाओ उसको बुला के ले आओ। बुढ़िया रानी ठीना आलग और कहे लागलक का ते मुके बोलाही। बुढ़िया रानी पूछनी रानी को काहे मुके बोलाई, मतलब क्यों मुझको बुलाई हो। रानी कहला तोहे डाइन है किस और तोहे मोर दूल्हा के सांप से कटवाइस। रानी कह रही है कि तुम ही डाइन हो, तुमने ही मेरे जो पति है यानी दूल्हा यानी राजा है उसको सांप से कटवाई है। अगर तोय अपन भला चाहथिस तो मोर दूल्हा के जियाए दे, नहीं तो तोके मोय जीते गढ़हारा भरुआए देबू। अब उसको धमकी दे रही है, अगर तोय अपन मतलब तुम अगर अपना भला चाह रही हो ना तो मेरा जो हस्बैंड है यानी मेरा जो दूल्हा है उसको जिया दो, नहीं तो हम तुमको जिंदा ही गढ़ा कुड़वा लेंगे और उसमें भर देंगे, ऐसा धमकी दे रही है। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डरा गेलक और कहलक मोके कोनो ना करू रानी, मोए राजा के ठीक करवाए देबू। अब बुढ़िया तो डर गई बिंदुलिया का बात, क्योंकि रानी है करवा सकती है वैसा, तब डर गई। तो फिर डर के मारे बोल रही है कि मुझे मत मारिएगा, मैं राजा को ठीक करवा देती हूँ। बुढ़िया को मंत्र मार के सांप के बुलालक और कहलक असल कर मोर सांप है किस, हार जा तोय राजा कर 100 बीक के खींच देबे और जड़ी बूटी के उठा के लई आनबे। अब वो सांप को बुलाया, ठीक है, बुढ़िया सांप को मंत्र मारी और बुला ली और सांप को बोली कि अगर तुम सही में सांप है, तुम सही में सांप है तो जाओ राजा का जो बिख तुमने दिया, विष जो तुमने दिया है उसको तुम खींच लेना और जो जड़ी बूटी के जो जड़ी बूटी है उसको उठा के ले आना। सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक। जैसा बुढ़िया बताई वैसे सांप क्या किया कि राजा का घर चला गया और राजा कर 100 विष के खींच लेलक और जितना भी राजा को विष दिया गया था ना वो सबको खींच लिया। राजा कर विष उतरल से उ जी उठल और कहे लागल आज तो मैं मूर्ख सुत गेलो। राजा को तो कुछ पता नहीं था, राजा को जैसे उठा वो सोच रहा कि आज हम बहुत सो गए, इसलिए बोल रहा मैं मूर्ख सुत गेलो। बिंदुलिया रानी कहला जैसन राउरे सुत रही तैसने राउर दुश्मन सुते। मतलब वो कह रहे हैं बिंदुलिया रानी जैसा आज आप सूते हैं ना, क्योंकि तो उसको पता नहीं था राजा बाबू को कि आपको सांप ने डसा था, तो इसलिए बोल रही है कि जैसा आज आप सूते हैं वैसा हमारा दुश्मन सूते। ठीक है, राजा कहला तो का कहथिस मैं कोनो नहीं बुझा थो।
अब राजा तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बोल रहा है कि तुम का कहतीस रानी, मोके कोनो नहीं बुझा थे। बिंदुलिया रानी सब बात के बता दिला। बिंदुलिया रानी उसके बाद क्या किया कि जितना भी बात था उसको सब बता दिया। ई बात के जान के राजा के हो खींच चढ़ अलग और बुढ़िया के बुलवाल। मतलब इतना सारा कहानी सुन के राजा को भी सारा बात समझ में आ गया और उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद बुढ़िया को बुलवाई। बुढ़िया थर थर कांपते राजा ठीन अलग। बुढ़िया एकदम कांपते कांपते राजा ठीन पहुंची। राजा कहला, देख आज दिन से अगर तोय केखो डाइन विद्या लगा के कोनो कर ले हार तो के खाल खिंचवा देबू। मतलब बुढ़िया को धमकी दे रहा है कि आज के बाद तुम ऐसा कोई भी डाइन और विद्या तुम किसी के पर लगाती है तो मैं तुम्हारा खाल खिंचवा दूंगा। बुढ़िया कबूल कर लग कि आज दिन से मैं केखो कोनो नहीं करबू। बुढ़िया उसके बाद कबूलनामा करती है कि आज से मैं इस तरह का काम किसी के साथ नहीं करूंगी। बिंदुलिया रानी और राजा अब बेस से कमाए खाए लागलें। जो राजा रानी है अब अच्छे से कमाने खाने लगे। बुढ़िया के ऐसा डर भिललक कि अपन जिंदगी भर केखो पांगे के नासे कर काम नहीं करलक। इसमें कह रहा है कि बुढ़िया को इतना डर लग गया राजा रानी के द्वारा कि वो जिंदगी भर किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का नहीं सोची। उसके बाद वो राजा का राज्य में सब सुख से जिए खाए लागले। उस राजा के राज्य में जितना भी उसका प्रजा थे सभी सुख से जीने और खाने लगे। इस तरह से बिंदुलिया रानी की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।